कि आप हम हर कोई हमारे मुल्क में कानून को बहुत आम समझता है कि बहुत आसान चीज़ है और आम चीज़ है, तो हर कोई कानून तोड़ने में बहुत माहिर हो जाता है। तो उस मद में बहुत ही एग्रेसिवली जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने रोड चेकिंग के जरिए ये सारी चीज़ें की, और अभी भी हमारा असेंबली में हम एक बिल लेकर आए हैं जो कि स्टैंडिंग कमेटी को गया हुआ है। जैसे वो आ जाएगा फिर तो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी जो है वो शहर में रोड पे कहीं पे निकल नहीं सकेगी। ये भी पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत होगी जो ये कानून साजी करने जा रही है कि अब कोई भी जो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी भी है वो भी शोरूम से बाहर नहीं आ सकेगी जब तक वो रजिस्टर ना हो, और इंपोर्टेड गाड़ियां भी हैं वो भी बाहर नहीं आ सकेंगी जब तक वो रजिस्टर नहीं होती हैं। तो ये भी पाकिस्तान में पहली मर्तबा और ये एक्साइज एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट जो है वो ये कानून साजी करने जा रहा है। तीसरी चीज, हमने पहले एक ऑक्शन किया था प्रीमियम नंबर प्लेट्स का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑक्शन हुआ, और फिर मैं कहूंगा कि वो क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने करोड़ों रुपए जो है वो लोगों ने खुशी से उन नंबर प्लेट के ऑक्शन में आए और गवर्नमेंट ने रिसीव किए, और वो पैसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अनाउंस करदा दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी हाउसिंग स्कीम को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम उनको देंगे। अभी हम सेकंड ऑक्शन 1 दिसंबर को करने जा रहे हैं। 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को 2024 को हमारा सेकंड ऑक्शन होने जा रहा है। उसमें भी प्रीमियम नंबर प्लेट्स जो हैं उसका ऑक्शन होने जा रहा है। मेरी गुजारिश होगी तमाम मीडिया से भी, दोस्तों से भी, और तमाम पाकिस्तान के शहरियों से भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंध का बाशिंदा वो नंबर हासिल कर सके, पूरे पाकिस्तान से बाशिंदे जो हैं वो नंबर हासिल कर सकेंगे, कि आप आए, पार्टिसिपेट करें, अपने आप को रजिस्टर करें और फिर आप उस ऑक्शन में शिरकत करें। हमने पाकिस्तान का ये पहला ऑक्शन किया था, इसके बाद फिर हमने पाकिस्तान का पहला ऑनलाइन ऑक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। वो ऑनलाइन ऑक्शन जो है वो अगर आप जाएंगे कि प्रीमियम नंबर .excise.gos.pk पे, प्रीमियम नंबर .excise.gos.pk पे अगर आप लोग अभी भी जाएंगे तो वो पोर्टल वहां मौजूद है, और वहां पे आप ऑनलाइन नंबर लगे हुए हैं, आप ऑनलाइन ऑक्शन पे जा सकते हैं। हमने कोई 70 मिलियन से ऊपर जो है वो सिर्फ ऑनलाइन ऑक्शन में जो है गवर्नमेंट ने उस पर चार्जेस वसूल किए हैं, जो ऑक्शन के पैसे वसूल किए हैं, तो 70 मिलियन से ऊपर। और इस वक्त जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो एग्रेसिवली, इससे जो भी हम ये कैंपेन चला रहे हैं उससे एक रेवेन्यू जमा हो रहा है गवर्नमेंट को हमेशा हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने के लिए या रेवेन्यू देने के लिए तैयार नहीं है, तो रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। और ये होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हाउसिंग स्कीम है, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़े में बड़ी, उसके लिए जो है हम वो पैसे दे रहे हैं कि जी उससे उन लोगों के घर बन सके। अगर पाकिस्तान का सबसे महंगा नंबर 1 जो 10 करोड़ रुपए में ऑक्शन हुआ था, उससे जितने पैसे आए उससे गरीबों के घर बन रहे हैं। तो आप ये देखें कि कुछ लोगों ने चलो क्रिटिसाइज किया, चलो उनकी मर्जी, लेकिन आप देखेंगे वो पैसा इस्तेमाल कहां हो रहा है। वो डायरेक्ट जो हमारा SPHF हमारा हाउसिंग सेल बना हुआ है उसको वो पैसे जा रहे हैं, और वो गरीब और मुस्तहिक लोग जो सैलाब जदगान थे उनके लिए उनके लिए घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और पूरी दुनिया को उन्होंने इस बारे में कायल किया था कि जी पाकिस्तान में एक सैलाब, एक कुदरती आफत आई है और इसमें पूरी दुनिया पार्टिसिपेट करे, और अल्हम्दुलिल्लाह 21 लाख घर जो बनने जा रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। 21 लाख खानदानों के लिए घर बनने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है हर सेक्टर में। हेल्थ में जैसे कहा कि हमने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट काम इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। हाउसिंग का दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। एजुकेशन में बेस्ट यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं। आपकी IBA सक्खर यूनिवर्सिटी को इस वक्त इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल अवार्ड पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिला, लेकिन आपकी IBA सक्खर को मिला है। इसी तरीके से जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है इसको भी 3 से 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं इस प्रोजेक्ट को। तो आप ये देखें कि आज भी इंटरनेशनल डोनर्स भी, एजेंसीज, इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं वो भी सिंध हुकूमत के इन सारे कामों को ना सिर्फ सराह रही है, लेकिन बढ़ चढ़ कर आगे आके हुकूमत सिंध के लिए जो है वो अपना ताउन पेश करिए। उनको पता है कि सिंध हुकूमत के मॉडल्स बहुत बेहतर हैं।
जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है वो भी इंटरनेशनली, अगर पाकिस्तान का वहां जिक्र है तो सिंध सूबे का जिक्र है वहां पे। तो मैं कहता हूं हमेशा सिंध सूबे के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़े किए जाते हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत जिस तरीके से डिलीवर कर रही है, जिस तरीके से सिंध हुकूमत ये सारे प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इससे गवर्नेंस का भी अंदाजा होता है और इससे ये भी अंदाजा होता है कि हुकूमत सिंध जो है वो अपनी कमिटमेंट में पूरी है। इसके बाद रिसेंटली होम डिपार्टमेंट ने एक एक्शन शुरू किया कि गैर कानूनी जो है गाड़ियां जो पुलिस की लाइट्स लेकर चला रही थी, टिंटेड ग्लासेस लेकर चला रही थी, या गाड़ियों के ढालों में जो कि वेपन्स लेकर लोग हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, उस पर सिंध पुलिस ने सख्त क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। और उस क्रैकडाउन के नतीजे में जो है इस वक्त 20 जो हैं वो गाड़ियां इस वक्त सीज की गई हैं और 18 अक्यूज अरेस्ट हुए हैं। और फिर जो है फाइन इंपोज किया गया है कोई 1520 गाड़ियों पे, और टोटल कोई 15,63,440 का फाइन इंपोज किया गया उन गाड़ियों पे जिन्होंने वायलेशन की है। डिस्प्ले ऑफ वेपन्स पे जहां पे एक्शन हुआ है उसमें 27 FIR की गई हैं डिस्प्ले ऑफ वेपन पे, 29 अक्यूज गिरफ्तार 34 अक्यूज गिरफ्तार हुए हैं और 29 वेपन सीज किए गए हैं। तो अवाम को बताने की जरूरत यह है कि हुकूमत को या पुलिस को कोई शौक नहीं है कि सड़कों पे आपको परेशान करे, हुकूमत को कोई शौक नहीं कि किसी भी शहरी को रोका जाए। मकसद सिर्फ यह है कि कानून की पासदारी हो, आपका कोई ऐसा अमल ना हो जिससे जो है वो किसी को परेशानी हो रही हो। अगर आप हथियारों की नुमाइश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपके किसी गार्ड के हाथ से जो है वो फायर हो जाए, किसी आम शहरी की जिंदगी चली जाए, या कोई खौफ में मुब्तला हो, आपके हथियार देखकर गाड़ियों में बच्चे घूम रहे होते हैं, वो अगर अपन देख के किसी खौफ में मुब्तला हो रहे हो या वो इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो वो गलत बात है। और इसी तरीके से अगर आप अपनी गाड़ियों पे जो ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं वो लगाएं, बराए मेहरबानी आप अपनी गाड़ियों पे फैंसी नंबर प्लेट्स ना लगाएं। तो ये सारे हुकूमत के जितने भी इकदाम हैं टिंटेड ग्लासेस पे हैं